प्रॉब्लम 1 में बोल रहा है एक थैले जिसमें, ठीक है, क्या है, जिसमें 4 लाल है, 5 हरे हैं और 6 सफ़ेद गेंदे हैं। उसमें से एक गेंद को क्रम रहित, ठीक है, मतलब क्रम से नहीं, पहले इसको तब इसको तब इसको, ऐसा नहीं, ठीक है, बिना क्रम के, या तो पहले इसको लिया होगा या फिर इसको लिया होगा या फिर इसको लिया होगा। उनमें से एक गेंदे क्रम रहित, मतलब क्रम से नहीं निकाला, एक ही गेंद निकाला, चाहे इसको निकाला हो, चाहे इसको निकाला हो, चाहे इसको निकाला हो, तो उस गेंद का हरा अथवा लाल होने की संभावना है। उस गेंद का हरा और लाल होने की संभावना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेते हैं ये क्या है, मेरे पास थैला है, ये क्या है, थैला है, बैग है। हाँ, इसमें से 4 रेड है, 5 ग्रीन है और 6 सफ़ेद है, मतलब वाइट है। इनमें से एक बॉल को निकाला जाता है, ठीक है, क्रम से नहीं, पहले इसको ऐसा नहीं या फिर इसको ऐसा नहीं या फिर इसको ही निकाला गया, ऐसा नहीं। तो हम लेते हैं पहले लाल का संभावना, लाल गेंद का निकालने का संभावना कितना होगा। तो देखिए लाल गेंद कितना हो गया, 4, और ये पूरा जोड़ देंगे, 4 5 9 और 6 15, तो ये लाल गेंद का निकल जाएगा, ये कटेगा नहीं, ये किसका निकल गया, लाल गेंद का। यहाँ बोल रहा है हरा अथवा लाल होने की संभावना, हरे का निकालते हैं तो हो जाएगा 5/15, क्योंकि हरा 5 है, टोटल कितना है 15, 5 का में 1, 5 दिया 15, 1/3 आता है। अब देखिए सफ़ेद होने का, तो सफ़ेद होने का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/11 4 15। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 5 15, 2/5। देखिए तीनों का संभावना निकल गया, लाल हो गया, ये हरा हो गया और ये सफ़ेद का हो गया, सफ़ेद होने की संभावना। लेकिन हमको यहाँ पूछ रहा है गेंद हरा अथवा लाल, हरा अथवा लाल, तो हरा अथवा लाल, हरा प्लस लाल होने की संभावना, हरा का कितना है 1/3 और ये लाल का कितना है, तो देखिए 4/15 है। एलसीएम लेंगे 15 आ जाएगा, 3 5 15, 5 बार में 15 एकम 15, ये 4, तो जाएगा 5 4 9, ये हो गया 9/15, 3 तिया 9, 3 5 15, ये 3 बटा कितना हो गया, 5 हो गया। 3/5 कौन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, 9/15, 3 तिया 9, 3 5 15, क्योंकि लाल और हरा दोनों का निकालना है हमको, अथवा बोला है तो दोनों का लेना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है यदि sin A + cos B = 1, इस तरह का प्रश्न बार बार आते हैं, जहाँ पर A और B, A का मान ना ही 0 होना चाहिए और ना ही 90 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर बैठाएंगे 0 A का मान और यहाँ 0 तो 1 आ ही जाएगा। अगर 90 बैठाएंगे यहाँ पर, A और B का मान यहाँ पर बैठा देंगे, इसका मान 90, इसका 90, फिर भी sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, फिर भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए tan A + cot B का मान पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, tan A + cot B का मान बोल रहा है क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर A और B का वैल्यू जो है मना कर दिया, या तो 0 नहीं ले सकते हैं या 90 नहीं ले सकते हैं, तो क्या होगा A और B का वैल्यू जो 1 आया होगा, क्या होगा A और B का वैल्यू जो यहाँ पर 1 आया होगा। तो अगर माने पुट कर दें, A बराबर अगर ले लें, ये sin 30 डिग्री ले लें और B बराबर यदि 60 ले लें, तब देखिए 1 आ जाता है, क्यों, क्योंकि sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री बराबर हो जाएगा यहाँ पर sin 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान 1/2, हाफ हाफ मिल के 1 हो गया, जो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह से अगर tan A + cot B करेंगे तो देखिए यहाँ पर tan A का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री, फिर है cot B का वैल्यू कितना हो गया 60 हो गया। अब देखिए tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और cot 60 का वैल्यू होता है सिर्फ
√3, कुछ नहीं 1 और ले लेंगे इसका LCM। ये आ गया √3, √3 से √3 गया 1, ये √3 बार में, तो √3 इंटू √3 सिर्फ 3 हो जाएगा। अब 3 और 1 4/√3 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 4/√3। 4/√3 ऑप्शन है क्या? देखिए नहीं है 4/√3, तो देखिए यहाँ इसका आगे करके परिमयकरण कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4√3/3। ये यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, cot 60 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है। ठीक है, क्या होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो 2/√3 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हुआ था, cot 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। ये बोल रहा है किसी निश्चित धनराशि पर समय की समान अवधि के लिए, ठीक है, समय क्या है, समान ही दिया गया है, 9% की दर से मिश्रधन। मिश्रधन कब होता है? मूलधन और ब्याज इसमें जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तब मिश्रधन होता है। जैसे राम ने सीता को, ये हो गया राम ने सीता को 400 रुपया दिया। कितना दिया? 400 रुपया। सीता ने वापस इसको लौटाई 600 रुपया, तो 200 रुपया एक्स्ट्रा आया। तो वो 200 रुपया जो है वो क्या है कि ब्याज है, साधारण ब्याज, और ये 400 रुपया मूलधन। तब मूलधन और ब्याज मिल करके क्या बनता है? मिश्रधन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है समय की समान अवधि, मतलब समय की समान अवधि रहता है, 9% की दर से मिश्रधन 2360 रुपया है, और 4% की दर से मिश्रधन 2160 रुपया हो जाता है। समय की अवधि ज्ञात करिए। ठीक है, टाइम पूछ रहा है, टी, समय की अवधि। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीटेड है, लेकिन इसको विधि से ही बनाते हैं, शॉर्टकट नहीं बनाते हैं, और बहुत इजी बनाते हैं। देखिए ये 2360 है, ये मिश्रधन है, इधर मिश्रधन मान लेते हैं मूलधन प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर। दर कितना है यहाँ? 9, और बट्टा में ये 100 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसका कितना है? 2160 है। ये भी मिश्रधन है, इसका भी होता है मूलधन प्लस मूलधन गुना समय गुना दर। दर कितना है इसका? 4% बटे 100। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पर इसमें इसको यदि घटा देंगे तो 2360 में 2160 चल गया, यहाँ कितना बचेगा? 200 बचेगा, और यहाँ पर ये पी से पी खत्म हो जाएगा, 9PT में 4PT चला जाएगा, कितना बचेगा? 5PT, बट्टा में बचेगा 100। ये इधर से गुना हो जाएगा, या इसको काट सकते हैं, 5 दूना 10, 20 बार में कट जाएगा, इधर जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 2 3 0 हो जाएगा, बराबर PT। ये क्या निकल गया? P इंटू टी निकल गया। अब यदि इक्वेशन 1 में P और T का मान रख देंगे यहाँ पर, तो देखिए क्या हो जाएगा? 2360 बराबर P प्लस PT के जगह रख दें कितना? 4000 इंटू 9, अब बटे में यहाँ पर है ये 100। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 9 चक, ये 2 0 तो चला गया, 9 चक 36 हो जाएगा, 360। तो 2360 में 360 घट जाएगा, तो ये 2000 बचेगा। P बराबर कितना आ गया? 2000, और PT भी आ गया। अब यहाँ से ये इतना है, तो यहाँ से देखिए टाइम आराम से निकल जाएगा। P का मान यहाँ रख देंगे, ये हो गया 4000, P का मान हो गया 2000 इंटू टी, तो ये कट जाएगा, 2 दूना 4, मतलब T बराबर कितना आ गया? 2 वर्ष। तो जो समय था, समय की समान अवधि कितना था? 2 वर्ष था। ठीक है, 2 वर्ष के लिए 9% की दर से मिश्रधन 2360 रुपया हो जा रहा था, और 4% की दर से मिश्रधन 2160 रुपया हो रहा था। कब? 2 वर्ष के लिए। किए क्या है? तो मिश्रधन दिया हुआ था, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। देखिए मिश्रधन को हम लोग लिख सकते हैं मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन और ब्याज मिलके क्या बना? मिश्रधन। मूलधन और ब्याज मिलके क्या बना? मिश्रधन बना। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि f ऑफ x बराबर दिया हुआ है
4x³ माइनस 4x² प्लस 10। तो f(-2) का मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर जब निकालेंगे f(-2) मतलब x की जगह कितना ले लेना है, -2 ले लेना है। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर -2 का क्या हो जाएगा, क्यूब, ये 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 10 हो जाएगा। ये हो गया। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 माइनस 2 का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस 10। अब यहाँ पर हो गया 32 16 10 26, यहाँ 4 बच जाएगा और ये 26 हो गया। 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 चौक 32 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 चौक 16 हो गया और ये 10 हो गया। क्या मिस्टेक हो रहा है, 2 का क्यूब माइनस में होगा, ये 32, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 3 2 और यहाँ पर ये दोनों जुट जाएगा। ये पहले ऐड कर लेते हैं, 32 16 48 हो गया, 48 में 26 चला जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा, फाइनल बच जाएगा हम लोग का 48 में 10 चला जाएगा तो 38 बचेगा, ठीक है। माइनस में 38 आएगा क्योंकि देखिए 32 16 48, 48 में 10 चला गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -6 होगा, 14 8 3 32 और 6 38 -38। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बोल रहा है ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और अकेला ए उसी काम को 17 दिन में कर सकता है। बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये ए और बी जो है ना, मिल करके कोई भी काम है उसको 12 दिन में क्या कर देगा, ख़त्म कर देता है। ये काम को 12 दिन में क्या करता है, ख़त्म कर देता है। कौन, ए और बी। लेकिन ए जो है अकेला यदि उस काम को करने के लिए लगा दिया जाए ए को, तो 17 दिन में ख़त्म करता है, ठीक है। तो बोल रहा है बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बी कितने समय में काम को ख़त्म कर सकता है। तो देखिए जब ये दोनों मिल करके 12 दिन में ख़त्म कर रहे हैं और ए अकेला 17 दिन में ख़त्म कर रहा है। एलसीएम लेना पड़ेगा, 240 आ जाएगा दोनों का एलसीएम, 12 और 17 का। ये हो जाएगा कुल काम। जो इसका एलसीएम आएगा वो क्या हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा। अब एक दिन का निकालते हैं। ए और बी एक दिन में कितना काम करता है, 240 में कितना करता है। तो 12 से भागा तो 12 दूना 24, 20 काम करता है एक दिन में दोनों मिल करके। और ए कितना काम करता है, तो देखिए यहाँ भागा देंगे, 17 एकम 17 और यहाँ हो गया 7, आ गया, ये हो जाएगा इसका एलसीएम 204 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ जब डिवाइड करेंगे 12 से, इसको दिए 17 बार में चला जाएगा। तो एक दिन का काम दोनों का कितना हो गया, 17 हो गया। और इसको जब डिवाइड करेंगे 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 एकम 17 बचा 3, 17 दूना 34, 12 बार में चला जाएगा। मतलब ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 17 है और ए का एक दिन का काम कितना है, 12 है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कुल काम जो था वो बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बी कितना दिनों में उसको ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो देखिए बी का सबसे पहले निकालना पड़ेगा एक दिन का काम। तो ए और बी का मिल करके एक दिन का काम 17 है और ए का एक दिन का काम 12 है। तो यहाँ से बी का निकल जाएगा एक दिन का काम, कितना हो जाएगा, 17 में 12 चला गया 5। अब इसको कितना समय लगेगा, तो बी को लगा समय कितना हो जाएगा, कुल काम को इसके क्षमता से डिवाइड कर देंगे। जितना एक दिन में ये काम करता है उतना से डिवाइड कर देंगे, कुल काम को आ जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और ये 0 तब 4 उतर जाएगा और बटे 5, 40 सही 4/5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न प्रॉब्लम 6 में बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 15 75 है।
गुणनफल और उनका भागफल दिया हुआ है। देखिए सबसे वीकनेस पॉइंट भागफल दिया हुआ है, तो वही संख्या को मान लीजिए भागफल जो दिया हुआ है 9x हो जाएगा एक, और दूसरा कितना है 7x। अब बोलते हैं इसका गुणनफल, तो गुणनफल दिया हुआ है तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 1575 दिया हुआ है। यहाँ से x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, x का स्क्वायर बराबर 1575 बटा में इधर 9 और ये 7 आ जाएगा। इसको काटते हैं तो 9 एकम 9 हो जाएगा, बचेगा 6, ये हो जाएगा 67, 9 सत्ती 63 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 63, 4 बचेगा, 9 बचे 45। अब फिर यहाँ पर 7 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूना 14, बचा 3, 7 बचा 35। तो x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब बोलता है संख्याओं का योग ज्ञात करिए, तो इनका योग क्या हो जाएगा, पहले संख्याएं को निकालना पड़ेगा। 9x 9 गुना 5 कितना हो जाएगा 45, ये 7x 7 गुना 5 कितना हो जाएगा 35, दोनों को जोड़ देंगे 0 4 3 7 1 8, 80। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है 100 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 20 संतरे के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत है। देखिए 100 संतरा क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो इसको एक 20 संतरा का जो विक्रय मूल्य का जो है लाभ होता है। ठीक है, 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब जितना 20 संतरा का विक्रय मूल्य है उतना है इसको क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या है, तो बहुत सिंपल, इसका लाभ निकालने के लिए देखिए जितना का यहाँ दिया रहेगा कि 20 संतरे के विक्रय मूल्य का लाभ होता है उसको ऊपर रख देना है। ठीक है, और 100 संतरे को बेचने पर एक विक्रेता को 20 संतरे के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो एक क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका 80 आ जाएगा, घट जाएगा इसमें। अब प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे, वेरी सिंपल। 4 दूना 8, 4 पचे 20, 5 दूना 10, 5 पचे कितना आ गया 25%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।